हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक जो कि बात कर रहा है कि यहाँ पे जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑनलाइन क्लासेस के लिए गैजेट्स और इंटरनेट पैक जो है वो स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट पे इस बात का फैसला लिया गया है और जहाँ पे बोला गया है कि जो जो मतलब आप कह सकते हैं जो कि इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लास जो है उनकी जहाँ जो बिलोंग करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, उन्हें गैजेट्स और इंटरनेट पैक को प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे करी गई है दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। स्कूल प्रोवाइड करवाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। इन सभी बातों पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो गैजेट्स और इंटरनेट पैक है ये इन बच्चों को दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले न्यूज़ बता देता हूँ आपको कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने ये बोला है कि प्राइवेट स्कूल और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्कूल है जैसे कि आपके केंद्रीय विद्यालय हो गए, केवीज जिन्हें कहा जाता है, वो लोग जो पुअर स्टूडेंट उनके स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें गैजेट्स और इंटरनेट पैकेज प्रोवाइड करवाएंगे अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। आप लोगों को पता है जब से लॉकडाउन लगा है तो जितने भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जो स्कूल की पढ़ाई लिखाई होती है, वो अब घर बैठ के ऑनलाइन करी जाती है, चाहे वो लैपटॉप हो या फ़ोन पे हो। तो ये सारी बातें कही गई हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसीलिए उन्हें हर तरीके से जो गैजेट्स हैं और इंटरनेट पैकेज वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब देखिए, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे अगर आप मिल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, पर किसी भी तरीके से उन बच्चों को ऐसा ना लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इसीलिए जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने काफ़ी बढ़िया फैसला लिया है इस बारे में कि उन बच्चों को जो कि सक्षम नहीं है इंटरनेट पैकेजेस और गैजेट्स लेने में, खरीदने में, तो उन लोगों को उनका स्कूल ही प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके दोस्तों, साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि जो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, मतलब आपने देखा होगा कि हर क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो कि मतलब इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिनका फाइनेंशियल इतना बढ़िया नहीं होता है, तो उनको इस तरीके की कोई फीलिंग ना आए उनके अंदर कि वो लोग थोड़े बहुत मतलब पीछे रह गए हैं बाकी बच्चों से, या फिर उनके मानसिक तौर पे इस तरीके कोई अफेक्ट ना हो। इन सभी बातों को देखते हुए उन बच्चों को आप कह सकते हैं गैजेट और इंटरनेट पैकेज जो है प्रोवाइड करवाने की बात करी गई है दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। ओके दोस्तों, अब देखिए किन किन आर्टिकल्स जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं जहाँ पे ये सारी बातें गई हैं। सबसे पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो जो बताता है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, मतलब कि एटलीस्ट आप मान सकते हैं 20% चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू DGNEWS कैटेगरी। अब देखिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो एक प्राइवेट स्कूल हो, तो शिक्षा का अधिकार सभी को आता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे मतलब बात यहाँ पे पहले लिख दी गई है कि प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस एंड स्पेशल कैटेगरी स्कूल सेल प्रोवाइड, सभी लोगों को इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो देनी पड़ेंगी। साथ ही साथ आर्टिकल 14 के अंदर आता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। साथ ही साथ आप कह सकते हैं आर्टिकल 20 के अंतर्गत आता है कि किसी भी तरीके का जो है नो पर्सन शेल बी कन्विक्टेड of any offense except for violation of the law enforced at the time of the offense। ओके दोस्तों, और आर्टिकल 21 जहाँ पे बात करती है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी। इन सभी आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए इस बात का फैसला लिया गया है कि इन किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन ना हो। इन चीज़ों पर जो चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, लोग जो बच्चे इन चीज़ों को नहीं आप कह सकते हैं कि अवेल कर सकते हैं, ऐसी मतलब आप कैसे आवश्यकता हो रही है, ये तो इस टाइम पे आप मान सकते हैं कोविड-19 के द्वारा अभी जो पढ़ाई का तरीका है, तौर तरीके हैं वो बदल रहे हैं, तो लोगों को मॉडर्न जो आप कह सकते हैं एक एजुकेशन सिस्टम में बढ़ना पड़ेगा। उन सभी बातों को देखने के लिए उन बच्चों तक भी गैजेट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि बात बिल्कुल सही है, जो बच्चे इन चीज़ों को अवेल नहीं कर सकते या फिर जिनका भी आप कह सकते हैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इतना जो है इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों पे ज़्यादा कर सकेंगे। ओके दोस्तों, तो इन सभी बातों को ध्यान रख कर ये जो फैसला है ये दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा लिया गया है। अब देखिए, राइट टू इंटरनेट एक्सेस, इन चीज़ों पे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले द केरल हाई कोर्ट में भी एक फैसला लिया गया था, जो कि फहीम आप मान सकते हैं फहीमा सीरीन और द स्टेट ऑफ केरल केस, इसके बीच में कहा गया था कि 2019 के अंदर कि सभी लोगों को राइट टू इंटरनेट एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट के तौर पे लिया जाएगा। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये बातें जो हैं वो आती हैं। साथ ही साथ जो दूसरा केस था वह हुआ था आपका अनुराधा बासन केस के अंदर, जो कि 2020 में हुआ था, और उनका केस में ये हुआ था कि फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इंटरनेट पे, मतलब कि आप लोग अपने जो एक्सप्रेशन है और जो अपनी आप कह सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं उन सभी को इंटरनेट पे खुले तौर से कह सकते हैं, तब तक जब तक सामने वालों को दिक्कत ना हो। इन चीज़ों को भी ध्यान रखा गया था। साथ ही साथ आप मान सकते हैं कि ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड और कॉमर्स डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट इज फंडामेंटल राइट अंडर 19(1)G के अंदर ये बातें आती हैं।
ओके दोस्तों, तो ये था राइट टू इंटरनेट एक्सेस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सभी को ये हक देता है कि हम सभी इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए आपको मैं और बता दूँ, आपको सबसे पहले ये बात बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो आप कह सकते हैं जो पीआईएल दी गई थी, वो एनजीओ था एक जस्टिस फॉर ऑल। वहाँ के जो एडवोकेट हैं खागिस झा, उन्होंने ये बात कही थी कि जो बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे जो कि ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, और क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन्स ऐसी जो चीज़ें हैं वो उनके पास नहीं हैं। इस वजह से वो लोग ये चीज़ें मतलब, लेकिन उन्हें चाहिए, पढ़ाई सबके लिए ज़रूरी है, तो इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी उनको ये सारी चीज़ें। तो एक काफ़ी अच्छा फैसला लिया गया है, और जो कि काफ़ी बढ़िया बात है कि जो बच्चे हैं, जो पुअर बच्चे हैं या फिर ऐसे बच्चे जो कि इन चीज़ों को नहीं अवेल कर सकते हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट्स को आप कह सकते हैं, आवश्यकताएं जो नहीं बच्चे ले सकते हैं, उनके लिए काफ़ी बढ़िया फैसला लिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। दोस्तों, यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।